हे एवरीबॉडी, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इट्स इजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी हिंदुस्तान की आज़ादी की। जी हाँ फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड के इरादे से। उस टाइम पर मुगल्स का रूल था और मुगल रूलर अकबर ने उनको परमिशन दी थी ट्रेड करने की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए थे और उस टाइम पर मुगल रूलर अकबर रूल करते थे और उन्होंने ही उन्हीं की कोर्ट से उन्होंने परमिशन ली थी। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रिटिशर्स आकर पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर जाएंगे। वो मतलब सब सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है बस ट्रेड के इरादे से आए और उनको ट्रेड की परमिशन दे दी थी। तो उसके बाद 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ के बाद हमारे जो मुगल एम्पायर था वो नीचे गिरने पड़ा, डाउनफॉल आने लगा, स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश एम्पायर वहाँ से अपग्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स की बैटल हो गई थी इनसे, बंगाल के जो राजा थे नवाब सिराजुद्दौला, उनसे 1757 में, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी भी बोलते हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। उसके बाद 1764 में दोबारा से बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसको लीड कर रहे थे बंगाल की तरफ से, जिसको लीड कर रहे थे नवाब शुजा-उद-दौला, जो कि 1764 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, वहीं से ही फिर ब्रिटिशर्स ने बैटल दोनों जीतने के बाद वहाँ से अपना अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कर दिया था, बहुत आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों बैटल्स के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया के ऊपर से पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था। पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था हिंदुस्तान के लोगों ने, जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ये लड़ाई स्टार्ट करी थी। बर्रकपुर एक जगह थी वहाँ पर, मेरठ के पास। और जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट जो हुआ था, जिसको हम रेबेलियन भी बोल सकते हैं, ये जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था, वो एनफील्ड राइफल, पिग की गोश्त से वो राइफल बना रहे थे, जो कि मुस्लिम्स में भी अलाउड नहीं है पिग का गोश्त, और हिंदूज में भी अलाउड नहीं है। और इसके पीछे और भी काफ़ी सारे रीजन्स थे, जैसे डाउरी सिस्टम को ख़त्म कर रहे थे, और सती प्रथा को ख़त्म कर रहे थे ये, और हाई टैक्सेशन था। लेकिन मेन रीज़न जो था वो यही था, एनफील्ड राइफल का। मंगल पांडे ने इसी को देखते हुए आवाज़ उठाई थी। मंगल पांडे ने तो आवाज़ उठाई थी, फिर उसके बाद इनको काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया मंगल पांडे को। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से, नाना साहिब और ताटिया टोपे ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, रानी लक्ष्मी बाई ने झांसी से, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से, लियाकत अली ने इलाहाबाद से, खान बहादुर खान ने बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से, अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर से, देवी सिंह ने मथुरा से। तो फ्रेंड्स, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था। उसके बाद जब मंगल पांडे ने आवाज़ उठा दी थी तो इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था इस बैटल में। उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इस रिवॉल्ट के, कि जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया था। ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब हम कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर, आप लोगों से नहीं हो पाएगा इस तरह की कुछ। उनके बीच में कन्वर्सेशंस हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के बीच में, और ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी रही थी उसके बाद से कि जो है अब इनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इनको बांटो और लड़वाओ, तभी हम इंडिया पर रूल कर सकते हैं, वरना इंडिया पर रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया यूनाइट हो गया तो। और अगर हम इसके फेलर का कॉज देखें तो फेलर का कॉज ये था कि जो है रिवॉल्ट तो हुआ था, लेकिन किसी ने भी एक यूनाइट होकर एक साथ नहीं लड़े थे। कोई कहीं से लड़ रहा था, कोई दिल्ली से, कोई इलाहाबाद से, कोई फैज़ाबाद से। तो इस वजह से हम कम्पीट नहीं कर पाए, उनको ब्रिटिशर्स कम्पीट नहीं कर पाए, हम हार गए थे ब्रिटिशर्स से। तो फ्रेंड्स, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, जिसने आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदुस्तान की आज़ादी के। उसी से ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स निकले हिंदुस्तान के उसमें, जिसको आज़ादी दिलवाई थी, फ्रीडम फाइटर्स निकले बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया गया, ताकि ये लोग यूनाइट ना होने पाए, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहे और कभी भी आज़ादी ना हासिल कर पाए। और फ्रेंड्स, 1911 में जो हिंदुस्तान की कैपिटल थी कोलकाता, उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। उसके बाद 1915 में हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे
और किसी अब्दुल्ला सेठ ने उनको हिंदुस्तान बुलाया था। वो पहले से ही ये मोटिव बनाकर आए थे कि हम मुझे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना है। उसके बाद 1917 में चंपारण कैंपेन चलाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण कैंपेन चलाया था पहले। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी गांधी जी ने। फिर 1919 में खिलाफत मूवमेंट और रोलेट एक्ट दोनों चलाए गए थे। खिलाफत मूवमेंट वो था जो मतलब खिलाफत उस्मानिया जो अभी बनी है वो ख़त्म की जा रही थी, उसको देखते हुए हिंदुस्तान में अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था और गांधी जी ने भी फिर इसको सपोर्ट किया था। और रोलेट एक्ट वो था जिसमें मतलब एक तरह से इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। इसमें ब्रिटिशर्स के जो पुलिस ऑफिसर्स थे इनके पास इतनी पावर थी कि वो किसी को भी कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकते थे, मतलब बगैर कोई रीज़न बताए कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकते थे। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, गांधी जी ने ही चलाया था। उसके बाद 22 में उनको बंद करना पड़ा। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जो कि कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन जला दिए थे, पुलिस वालों को भी मार दिया था, मतलब ब्रिटिशर्स के जो पुलिस वाले थे। तो फ्रेंड्स 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद 5 मार्च 1931 में गांधी इवन पैक्ट साइन हुआ था, मतलब गांधी जी ने साइन किया था कि जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो आएंगे। उसके बाद 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो चलाया गया था। 1942 में फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब इंडियंस ने फुल्ली डिसाइड कर लिया था कि अब तो ब्रिटिशर्स को रहने ही नहीं देना है। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान छोड़वाना है। इसके बाद आखिरकार ब्रिटिशर्स ने भी घुटने टेक ही दिए, मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया गया था। इसी को देखते हुए 1947 में ब्रिटिशर्स ने एक माउंट बैटन प्लान भेजा था, मतलब लॉर्ड माउंट बैटन जिसको लीड कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान को मतलब आज़ाद करना था उनका मोटिव, और इस तरह से आज़ाद करना था कि मतलब यूनाइट भी रहें और आज़ाद भी हो जाएं, मतलब बगैर लड़ाई झगड़ों के। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन से हैं। तो जब तक के लिए मिलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।